गाइज मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे और आपके YouTube चैनल जिलित के एक और नए फ्रेश एपिसोड, एक और नए फ्रेश वीडियो में। आज का जो ये वीडियो, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हैं किस टॉपिक पर बनने वाला है। मेरा एक सब्सक्राइबर है विक्की ट्रिकी, जिनका एक कॉमेंट आया था कल रात को ही मेरे पास कॉमेंट आया कि वो चाहते हैं कि मैं उनको क्लियरली बताऊँ IRCTC में मोबाइल का इस्तेमाल करके कैसे एक टिकट बुक करते हैं। हालांकि इस टॉपिक पर इससे पहले भी मैं बता चुका हूं, लेकिन वो चाहते हैं कि फिर से एक नई अपडेट में, मुझे लगता है कि शायद नई अपडेट में भी हुई है तो उनको शायद कुछ समझ में नहीं आया होगा। तो आज इस वीडियो में मैं आप सबको, जो भी कोई इस बारे में जानना चाहते हैं, और भी कई लोग हैं जो पहले से कमेंट कर चुके हैं, आज इस वीडियो में मैं उनको सारी चीज़ें क्लियरली समझाने की कोशिश करूँगा और उम्मीद है आप समझ पाएंगे। फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे इस वक्त जो स्क्रीन चलने वाला है ये है मेरे इस फ़ोन का। ये जो स्क्रीन है ये इसी फ़ोन का है। इस फ़ोन में मैं आपको हर वो चीज़ जो आपके लिए ज़रूरी है, जो आपको जानना चाहिए, सारी चीज़ें आपको एक एक करके यहाँ पे बताऊंगा। सबसे पहले मैं हमेशा से फ़ोन में जब भी कभी IRCTC को ओपन करता हूँ तो रेल कनेक्ट का इस्तेमाल करता हूँ या तो फिर क्रोम का। तो अभी भी मैं आपको क्रोम में ही समझाऊंगा, क्योंकि रेल कनेक्ट बहुत ही ईजी है, उसमें कोई भी चाहेगा कर सकता है। लेकिन क्रोम में कुछ चीज़ें हैं जो लगता है शायद जानना चाहिए। अगर आपको रेल कनेक्ट में भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो खैर इस वक्त मैं क्रोम के अंदर irctc.co.in को ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहले ये ओपन यहाँ पे हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है। जब से ये नया अपडेट आया है तब से बहुत सारे लोगों का ये प्रॉब्लम कर रहा है, ओपन नहीं हो रहा है, तो किसी का कुछ और प्रॉब्लम कर रहा है। तो आप उसको लेकर के भी मैंने एक वीडियो बनाया, आप चाहे तो वो वीडियो देख सकते हैं। खासतौर से तत्काल के टाइम पे थोड़ा सा लेट होगा। और इस वक्त जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ मेरे फ़ोन में इस तरह कभी नहीं होता था, हालांकि बहुत कई बार ऐसा हुआ है, लेकिन हमेशा ये इजीली ओपन हो जाता था। लेकिन आज ये खुल नहीं रहा है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो देखते हैं, इंतज़ार करते हैं कितना देर बाद ये खुलता है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं ये ओपन होने में मुझे लगभग 1.5 मिनट लग गया। हालांकि ये 1.5 मिनट भी तत्काल के टाइम पे बहुत ज़्यादा कीमती है, बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ ओपन हो चुका है। तो चलिए मैं आपको आगे की जानकारी यहीं दे देता हूँ। आपको सबसे पहले यहाँ ये जो 3 डॉट एक ये जो है ना पॉइंट दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। मैं जहाँ टच करूँगा वहाँ पे ये पॉइंट आपको दिखेगा। वहाँ टच करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ हेलो साइन इन। तो आप अगर यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे तो कुछ नहीं होगा। आपको सिर्फ और सिर्फ हेलो लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है, जहाँ लॉगिन लिखा हुआ है। ये खुल गया। खुलने के बाद अब आपको अपना यूजर नेम, पासवर्ड और एक कैप्चा जो यहाँ पे है नीचे, कैप्चा हर बार अलग अलग तरह के होते हैं। कई बार कुछ ऐसा कैप्चा यहाँ पे शो होगा जो आपको कंफ्यूज कर सकता है। ध्यान से देखिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ होगा लोगो, उस पर क्लिक करना रहता है। कभी ताजमहल का पिक्चर होगा, उस पर क्लिक करना रहता है। तो इस तरह के कैप्चा भी आता है। तो यहाँ पे मैं अपना यूजर नेम, पासवर्ड और कैप्चा देके यहाँ नीचे है साइन इन पर क्लिक करूँगा। तो पहले मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं मेरी जो आईडी है वो लॉगिन हो चुकी है। आप जब भी कभी कैप्चा दीजिएगा, कैप्चा में अगर कैपिटल लेटर है या स्मॉल लेटर है, जो भी जैसा लिखा हुआ है वैसे ही आपको लिखना है। अगर कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर दोनों ही साथ में है तो दोनों को देने होंगे। अगर सिर्फ कैपिटल है तो सिर्फ कैपिटल दीजिए, सिर्फ स्मॉल है तो सिर्फ स्मॉल दीजिए। स्पेस वगैरह भी जैसा है आपको सब कुछ वैसे ही देना होगा। तो यहाँ ये लॉगिन हो चुका है। लॉगिन होने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्म 2। फॉर्म उस जगह का नाम आपको देना है जहाँ से आपको गाड़ी पकड़ना है, ट्रेन पर चढ़ना है। 2 वहाँ का नाम देना है जहाँ तक आपको जाना है। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ जैसे कि हावड़ा, HWH हावड़ा का कोड है। आप चाहे तो HWH दे सकते हैं, या फिर स्टेशन का जो पूरा नाम है वो भी आप दे सकते हैं, जैसे कि HOWRAH मैंने दिया तो वो भी आ गया। HWH स्टेशन का कोड वो साइड में यहाँ लिखा हुआ भी आपको मिल जाएगा। हावड़ा टू विशाखापट्टनम देते हैं, जो कि BSKP शायद कोड, हाँ जी वही कोड है, वो मैंने दे दिया। अब आपको नीचे यहाँ पे डेट सिलेक्ट करना है, किस डेट आपको ट्रैवल करना है। तो यहाँ कोई भी एक डेट मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने दे दिया अप्रैल का, जो कि सीट अवेलेबल रहेंगे तो आपको दिखाने में आसानी होगी, इसलिए मैंने एक दूर का डेट सिलेक्ट किया है। तो यहाँ अप्रैल 9 तारीख को मैंने सिलेक्ट किया। फाइंड ट्रेन पर मैं क्लिक करता हूँ।
अभी यहाँ पे मेरे सामने कई सारे ट्रेन जो है वो यहाँ आ चुके हैं। अभी आपको करना क्या है, सबसे पहले सोचना है कि किस ट्रेन में आपको जाना है और किस क्लास में जाना है आपको। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देख लो, जैसे कि सिकंदराबाद चेन्नई एसी एक्सप्रेस है, अगर आप इस ट्रेन में जाना चाहते हो तो यहाँ पे देखिए एसी एक्सप्रेस, यानी कि यहाँ पे आपको स्लीपर वगैरह नहीं मिलेगा। एसी 3 टियर, एसी 2 टियर, एसी फर्स्ट क्लास, ये 3 ही क्लास आपको इस ट्रेन में मिलेंगे। तो यहाँ से आप सिलेक्ट करके कर सकते हैं। चलिए मैं आपको और किसी ट्रेन में, अमरावती एक्सप्रेस एक ट्रेन है जिसका नंबर 18047। आप पहले ट्रेन का टाइमिंग वगैरह भी मिला ले, आपके टाइम पर वो ट्रेन आपको सूटेबल है या नहीं। तो यहाँ देखिए जैसे कि इसमें स्लीपर भी है, यहाँ पे एसी 2 टियर, एसी 3 टियर और स्लीपर, इसमें फर्स्ट क्लास का कोच आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, अब इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो ट्रेन है खुलेगा 23:30 और ऊपर जो है चांद बना हुआ है, इसका मतलब वो रात, क्योंकि चांद रात को ही निकलता है। यह है रात को 23:30 यानी कि 11:30, और ये पहुँचेगा 12:35 और ऊपर आप देख सकते हैं बादल और सूरज बना हुआ है, इसका मतलब दोपहर को। ठीक है, तो हालांकि बादल तो रात को भी आते हैं, लेकिन हम इसको सूरज बना हुआ है तो हम इसको दोपहर ही मानेंगे। तो 12:35 पे ये विशाखापट्टनम में पहुंचेगा। रात को 11:30 से हावड़ा से निकलेगी और 12:35 में ये विशाखापट्टनम पहुंचेगा। टोटल सफ़र जो है, कितने घंटे आपको ट्रेन में बैठना पड़ेगा हावड़ा से विशाखापट्टनम के लिए, 13 घंटे 5 मिनट। लेकिन अक्सर ट्रेन लेट होने की वजह से ये 13 घंटा जो आपका है वो 15 हो सकता है, 17 हो सकता है, 20 भी हो सकता है, क्योंकि भाई इंडियन रेल है। अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे है स्लीपर। अब स्लीपर में मैं मान लेता हूँ कि स्लीपर मुझे बुक करना है, तो चेक अवेलेबिलिटी पर आपको क्लिक करना है, जिससे आपको दिख जाएगा इस ट्रेन में अवेलेबल कितना है। जैसे कि अवेलेबल यहाँ पे शो हो रहा है 245, इसका मतलब इस ट्रेन में अभी 245 सीट्स अवेलेबल है। अगर यहाँ वेटिंग लिस्ट आपको शो करता है, मान लीजिए मैं 2-4 दिन बाद का देखूंगा, तो ये WL इस तरह करके आएगा, PQWL या फिर वगैरह वगैरह। तो ये अगर आता है इसका मतलब है सीट अवेलेबल नहीं है। अगर आप टिकट बुक करते हो और वो कंफर्म नहीं होता है, एटलीस्ट वो RAC तक होना चाहिए। अगर वो RAC नहीं, वेटिंग लिस्ट में ही रह जाता है, तो उस टिकट में आप ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि IRCTC का वेटिंग लिस्ट वैलिड नहीं होता है। वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, आपके अकाउंट में आपके पैसे वापस आ जाएंगे, तो आप विदाउट टिकट माना जाएगा, जिसके लिए आपको जुर्माना भी देना पड़ेगा ट्रेन में। ठीक है, तो यहाँ पे कम से कम आपको RAC होना चाहिए ट्रैवल करने के लिए। तो अभी जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा बुक नाउ, तो मैं बुक नाउ पर क्लिक करता हूँ। करने के बाद मेरे सामने कई सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, जैसे कि सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है नेम, एज, जेंडर। उसके बाद है नो प्रीफरेंस यानी कि सीट, और सीनियर सिटीजन अगर एज आप देते हो तो उस हिसाब से ये जो है लॉक्ड है, ये अनलॉक हो जाएगा, यानी कि हाईलाइट हो जाएगा। मुझे अभी बुक नहीं करनी है, बस आपको दिखाना है, तो मैं एक नाम ऐसे ही दे देता हूँ, जैसे कि मैंने ये दे दिया। एज में दे देता हूँ 25 और जेंडर में यहाँ पे मेल सिलेक्ट कर लेता हूँ। सीट में आपको किस तरह की सीट चाहिए, एक और वीडियो मेरी आने वाली है बहुत ही जल्दी, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा किस एज के लिए कौन सा सीट सही है और किस सीट में क्या क्या परेशानी हो सकती है, क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। सारी चीज़ें मैं डिटेल्स में बताने की आपको कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे मिला लोअर, मिडिल, अपर, साइड लोअर, साइड अपर। ठीक है, ये जो 5 तरह के सीट स्लीपर क्लास में आपको मिल जाएंगे। आपको जो भी चाहिए आप वो ले सकते हैं, कुछ भी। जैसे कि मैं यहाँ पे लोअर ही क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे इंडिया है, तो डेफिनेटली इंडिया ही रहेगा। सीनियर सिटीजन, क्योंकि मेरी उम्र जो मैंने दिया है 25 साल, तो वो सीनियर सिटीजन में नहीं आता, इसलिए हाईलाइट नहीं हो रहा। अगर इसी उम्र को मैं यहाँ पे दे देता हूँ 60 साल, तो आप देख सकते हैं सीनियर सिटीजन जो है वो हाईलाइट हो चुका है। यानी कि सीनियर सिटीजन का टिकट अगर आपको बुक करना है तो सिर्फ आपको एज देना है। ठीक है, तो 60 साल मैंने दे दिया, तो ये खुल गया। अब यहाँ पे 3 ऑप्शंस मेरे सामने हो रहे हैं, जिसमें कॉन्सेशन आप चाहते हो, नहीं चाहते हो, 50% चाहते हो, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो मैं यहाँ पे 25 फिर से कर देता हूँ।
25 होने के बाद आपके सामने यहाँ पे मिल रहा है कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन। ऑटो अपग्रेड क्या होता है, इसको लेकर के भी मैंने एक वीडियो बनाया। अगर उस वीडियो को आप नहीं देखे हो तो यहाँ आई बटन पर आप क्लिक करके उस वीडियो में जा सकते हैं, उसमें आपको सारी जानकारी ऑटो अपग्रेडेशन को लेकर के मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्या है लिखा हुआ, नीचे जो ऑप्शन शो हो रहा है वो है बुक ओनली इफ कंफर्म बर्थ्स आर एलोटेड, यानी कि कंफर्म अगर है तो ही बुक होगा, वरना बुक नहीं होगा। हालांकि पैसे आपके कट जाएंगे लेकिन आपको वो वापस मिल भी जाएगा। ठीक है, अभी अगर आप देखिए यहाँ पे सबसे ज़रूरी बात है प्रीफर्ड कोच क्या है। बहुत सारे लोग मुझसे कई बार पूछ चुके, तो प्रीफर्ड कोच वो चीज़ है, अगर आपके साथ कोई दोस्त है जो कि पहले से टिकट बुक कर चुके हैं, या फिर कोई ऐसे मेंबर है जो कि पहले से टिकट बुक कर चुके हैं और उनको सपोज मिलता है S6 या फिर S7 में, आप बाद में जाकर के टिकट बुक कराते हो और आपको चाहिए S6 या S7 में, तो प्रीफर्ड कोच को सिलेक्ट करके यहाँ आपको उस कोच का नंबर देना होगा। चांसेस रहेगा, मतलब सॉरी अवेलेबल अगर है तो मिल पाएगा, वरना नहीं, जरूरी नहीं कि वो आपको मिल जाएगा। अच्छा, इसके बाद नीचे चलते हैं। नीचे लिखा हुआ है नॉन पर सिलेक्टेड है पहले से, वो डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट है। नीचे है बुक ओनली ऑल बर्थ्स आर एलोटेड इन सेम कोच, यानी कि 4 या 5 टिकट आप बुक करते हो। अगर सबके टिकट एक ही कोच में मिलता है तो ही मेरा टिकट बुक होगा, वरना नहीं चाहिए मुझे टिकट। तो यहाँ भी ये ऑप्शन आपको मिल जाता है। दूसरा जो है बुक ओनली एटलीस्ट 1 लोअर बर्थ इज एलोटेड। देखिए कई बार क्या होता है कि हमारे साथ पैसेंजर ट्रैवल करते हैं, तो ऐसे में हमें एक लोअर बर्थ का ज़रूरी होता है। तो इस ऑप्शन को अगर आप टिक करते हो तो यहाँ पे एक लोअर बर्थ अगर होगा तो ही मुझे चाहिए, वरना नहीं चाहिए तो टिकट आपका नहीं मिला, आप नहीं बनेगा। दूसरे जो लास्ट जो है वो है बुक ओनली 2 लोअर बर्थ आर एलोटेड, यानी कि अगर 2 ऐसे लोग हैं जो कि साइड अपर, साइड लोअर, मिडिल या ऊपर में बैठ नहीं सकते हैं, मुझे सिर्फ लोअर चाहिए दोनों के लिए, तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। एक ट्रैवल इंश्योरेंस है, इस पर भी कई लोगों ने मुझसे कमेंट किया है, तो इस पर भी एक कंप्लीट वीडियो में बनाने वाला हूँ। ट्रैवल इंश्योरेंस कैसे होता है, क्या होता है, सारी जानकारी आपको उसमें मिल जाएगी। ठीक है, अभी यहाँ पर जो GST डिटेल्स ये ऑप्शनल है, इसको भी आपको देना नहीं है। अब यहाँ पे ISD मोबाइल नंबर जो है वो पहले से 91 बना हुआ रहेगा, आपको अपना नंबर यहाँ पे दे देना है। नंबर देने के बाद आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कैप्चा। जब मैं लॉगिन किया था तो यही कैप्चा शो हुआ था, लिखा हुआ है टाइप LIC का 7। इस कैप्चा को आपको फिलअप करना है, तो मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ। जैसे कि LIC कैपिटल है और KA वो स्मॉल है, उसके बाद स्पेस देके S कैपिटल है, उसके बाद AATH देने के बाद कंटिन्यू बुकिंग पर क्लिक करना है। कंटिन्यू बुकिंग पर आप जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे देखिए आ रहा है, एक एरर आ रहा है, और वो है ये जो नंबर मैंने दिया है वो इनवैलिड है। आपको यहाँ पे कई तरह के एरर्स आ सकते हैं जो IRCTC एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये जो नंबर है ये शायद ज़्यादा हो गया, इसलिए नहीं ले रहा है, तो मैं एक बार दे देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मैंने 10 बार 9 नंबर को दे दिया है। अब कंटिन्यू बुकिंग पर क्लिक करते हैं, फिर से ये एरर दिखा रहा है। अब कहाँ एरर दिखा रहा है, देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन मेरे से छूट गया है, वो है ट्रैवल इंश्योरेंस। चाहिए या नहीं चाहिए ये तो आपको बोलना ही पड़ेगा, ऐसा ना, ऐसा इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो मैं येस पर क्लिक कर देता हूँ, फिर कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं अब क्या है। अब कुछ नहीं, सारी चीज़ें सही सलामत फिलअप हो चुका है। अब जो यहाँ पे है आपको सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल्स में दिखने वाला है। ट्रेन का नाम, कहाँ जाना है, कहाँ तक जाना है, कब जाना है, ट्रेन का टाइम, सीट कितने अवेलेबल है। कई बार क्या होता है सीट 1-2 अवेलेबल रहता है, लेकिन हम बुक करते करते जब आते हैं पेमेंट तक तो वहाँ पे वो ख़त्म हो जाते हैं। तो यहाँ आप ध्यान दीजिएगा अवेलेबल स्टाटस में क्या दिखा रहा, अगर दिखा रहा है कंफर्म है तो आप यहाँ से बुक कर सकते हैं, और वेटिंग अगर है तो आप चाहे तो कर सकते हैं, वरना यहाँ से स्किप कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। अभी यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें, यहाँ पे आपका नाम दिख जाएगा, आपका एज दिख जाएगा, जेंडर दिख जाएगा, कौन सा सीट चाहिए वो भी दिख जाएगा। दिखने के बाद आप यहाँ पे कंटिन्यू बुकिंग पर नीचे क्लिक कर सकते हैं। देखिए ये जो ऐड यहाँ पे आ रहा है ना, यहाँ पे देखिए ऐड, कई ऐड आते हैं, नहीं अभी तो हाँ, ये जो ऐड है इस तरह के ऐड आप जब बुक करे होंगे तो वो अलग कुछ आ सकता है, नहीं भी आ सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए कंटिन्यू बुकिंग है। अगर कुछ आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ रीप्लान था, उस पर भी आप क्लिक करके चेंज भी कर सकते हैं।
अभी यहाँ पे आपके सामने कई सारे पेमेंट ऑप्शंस आ रहे हैं, कई सारे पेमेंट ऑप्शंस। आप चाहे तो यहाँ पे किसी से भी बुक कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि वो अब उनका बैंक जो है यहाँ उनको नहीं मिलता है ई वॉलेट को डिपॉजिट करते दौरान। तो देखिए भाई, आपको करना क्या होगा, पेटीएम को आपको सिलेक्ट करना होगा। पेटीएम को सिलेक्ट करके पेटीएम से डेबिट कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं। पेटीएम को सिलेक्ट करके वो इजीली हो जाएगा। अगर उसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको उस पर भी एक वीडियो शूट करके बता दूंगा। तो देखिए, जैसे कि मुझे यहाँ पे टिकट बुक करना नहीं है, मुझे सिर्फ आपको दिखाना था, तो मैंने आपको यहाँ तक दिखाया। इसके आगे की जो जानकारी है वो आप खुद ब खुद समझ जाएंगे। आप अगर डेबिट कार्ड सिलेक्ट करते हैं तो आपको अपना कार्ड नंबर देना है, एक्सपायरी डेट देना है, CVV देना है, नाम, नेम ऑन द कार्ड यानी कार्ड के ऊपर जो नाम है वो नाम देना है। नाम देने के बाद आप प्रोसेस करेंगे, एक OTP आएगा, OTP को देने के बाद वो हो जाएगा टिकट आपका बुक। या फिर नेट बैंकिंग से करते हैं तो यूजर ID पासवर्ड देना है, एक OTP आएगा, OTP देने के बाद वो भी हो जाएगा। या फिर आप अगर चाहते हैं कि मैं ई वॉलेट से करूँ तो वो भी कर सकते हैं, UPI अगर आप चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। बस यही एक छोटा सा प्रोसेस है। बस आप जब बुक करेंगे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, नाम में कुछ गलत ना हो जाए, एज गलत ना हो जाए, जेंडर गलत ना हो जाए, क्योंकि इसी वजह से आपको परेशानी हो सकती है। ट्रैवल के दौरान आपको फाइन भी लग सकता है। बस जब फाइनल पेज पे आप आओ तो आप एक बार कंप्लीट डिटेल्स अपना देख लो। तो उम्मीद करता हूँ इस छोटे से वीडियो के जरिए से मैंने आपको हालांकि वीडियो छोटा नहीं, थोड़ा बड़ा ही हो गया, तो सारी जानकारी मैंने दे दी। अगर आपको लगता है कुछ ज़्यादा जानकारी चाहिए या फिर मुझसे कुछ छूट गया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आपके सवालों के जवाब आपको देने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, इस जानकारी को दूसरों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपका कोई भी राय, कोई भी सुझाव, कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। और अगर आप मुझसे सोशली जुड़ना चाहते हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, तो आपको लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप उससे मुझसे जुड़ सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ नई वीडियो, नई जानकारी, नई टेक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।